प्रीवियस क्लास में जो थ्योरम्स थी, पाइथागोरस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंड जो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो एरिया का रिलेशन होता है वो थ्योरम हमने करी थी। एंड टुडे वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी के अंदर जो हमने थ्योरम करी थी रिलेटेड टू एरिया, यानी द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो हम ये वाला जो कंसेप्ट है ये अप्लाई करेंगे आज क्वेश्चंस में। क्या कोई कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे? अगर हमारे पास ये दो ट्रायंगल्स हैं, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, triangles are similar, then area triangle ABC ratio area triangle DEF is equal to ratio of the squares on the corresponding sides, मतलब AB square upon DE square, ratio AB square upon DE square is equal to BC square upon EF square is equal to AC square upon DF square। ये थ्योरम हम आज क्वेश्चंस में अप्लाई करने जा रहे हैं एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ही मैंने पिक करे हैं बिकॉज एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम बाद में करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द एनसीईआरटी क्वेश्चंस। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है? इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। जितने भी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं दे आर सिमिलर, बट यहां पर हमें प्रूव करना है कि अगर सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज अगर इक्वल हैं देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या करते हैं, दो ट्रायंगल्स हम कंसीडर कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ सी। हमें क्या गिवन है? एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो गिवन इज, हमें गिवन है that triangle ABC is similar to triangle DEF and they have equal areas because their areas are equal. Area triangle ABC is equal to area triangle DEF। ये हमें गिवन है एंड व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। यानी टू प्रूव दैट ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ये हमें प्रूव करना है। अब हम अपना जो प्रूफ है वो लेकर चलते हैं। प्रूफ सी, हमें क्या गिवन है? ट्रायंगल्स आर सिमिलर, triangle ABC is similar to triangle DEF। This is given। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं और एरिया वर्ड यूज हो गया, मैंने क्या बताया था, एरिया वाली थ्योरम अप्लाई होगी। इसका मतलब एरिया ट्रायंगल ABC रेशियो एरिया ट्रायंगल DEF is equal to AB square upon DE square equal to BC square upon EF square equal to AC square upon DF square। ये हमारा थ्योरम अप्लाई हो गया। अब हमें क्या गिवन है कि जो एरियाज हैं वो इक्वल हैं, सिंस एरिया ट्रायंगल ABC is equal to area triangle DEF। This is given। इसका मतलब मैं ABC का एरिया DEF सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। Therefore area triangle DEF upon area triangle DEF, because ABC का जो एरिया वो DEF के इक्वल है, तो मैंने एरिया ABC की जगह एरिया DEF सब्स्टिट्यूट कर दिया। इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर अपॉन DF
स्क्वायर, ये आ गया सी, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ गया, कैंसिल होकर 1 हो गया। इसका मतलब जितनी भी ये रेशियोज हैं दे आर इक्वल टू 1, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, दिस इंप्लाइज ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर, देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी डी ई के इक्वल आ गया। सिमिलरली बिकॉज ये हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल हो गया, सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू ई एफ, ए सी इक्वल टू डी एफ। सिमिलरली बी सी इक्वल्स टू ई एफ एंड ए सी इक्वल्स टू डी एफ, ए सी डी एफ के इक्वल हो गया। इसका मतलब अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं बिकॉज 3 साइड्स इक्वल आ गई। देयरफॉर triangle ABC is congruent to triangle DEF because AB equals to DE, BC equals to EF and AC equals to DF by SSS कॉन्ग्रुएंसी। ये जो ट्रायंगल्स है ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्रायंगल ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। सेम बेस पर हमारे ट्रायंगल ABC एंड DBC है। ABC एंड DBC आर ऑन द सेम बेस BC, सेम बेस BC के ऊपर है ये। इफ AD इंटरसेक्ट्स BC एट O, AD जो है वो BC को O पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये भी हमें गिवन है। हमें प्रूव करना है एरिया ट्रायंगल ABC रेशो एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू AO अपॉन OD, ये हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो जो चीज हमें गिवन है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। ट्रायंगल ABC एंड DBC आर 2 ट्रायंगल्स ऑन द सेम बेस। टू प्रूव एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC इक्वल्स टू AO अपॉन DO, ये हमें प्रूव करना है। ट्रायंगल्स आर ऑन द सेम बेस, गिवन BC is the common base of triangle ABC and triangle DBC। हमें एरिया लेकर चलना है। एरिया में बेस तो हमारा दोनों ट्रायंगल के एरिया में बेस BC कॉमन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर चाहिए बिकॉज एरिया इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो हम इसमें कंस्ट्रक्शन डालेंगे, क्या हम कंस्ट्रक्शन करेंगे A से BC के ऊपर ये हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, D से BC के ऊपर हम एक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमने 2 परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लिए, राइट। तो कंस्ट्रक्शन हमारी आ जाएगी, ड्रॉ AM परपेंडिकुलर BC एंड DN परपेंडिकुलर BC। अब हम अपना सॉल्यूशन लेते हैं। सी हमें क्या चाहिए, एरिया चाहिए। एरिया अब हम हाफ बेस इनटू हाइट से निकाल लेते हैं। सो प्रूफ एरिया ट्रायंगल ABC किसके इक्वल होगा, हाफ बेस इज BC इंटू हाइट इज AM। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC किसके इक्वल होगा, हाफ BC इज बेस एंड हाइट इज DN। दोनों को हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है, तो क्या करते हैं, दोनों को हम
डिवाइड कर देते हैं। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू हाफ BC इंटू AM अपॉन हाफ BC इंटू DN। BC से BC कट हो गया, हाफ से हाफ कट हो गया, किसके इक्वल आ गया? AM अपॉन DN। बट हमें प्रूव करना है AO अपॉन DO। अगर हम AM अपॉन DN को AO अपॉन DO के इक्वल कर देते हैं तो वैल्यू प्लेस करके ये आ जाएगा AM अपॉन DN AO अपॉन DO। AM हमारा ये आ गया, DN हमारा ये आ गया, AO ये हो गया और OD ये हो गया। इसका मतलब हम क्या करते हैं, इन दो ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देते हैं। इन दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर करते हैं। कैसे? इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल DNO, what we have? Angle AMO equals to DNO, angle AMO equals to angle DNO, each 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। हमने कंस्ट्रक्शन करा था, दोनों एंगल 90 डिग्री है। एक हमें ये मिल गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल AOM equals to angle DON, vertically opposite angle। vertically opposite एंगल्स। इसका मतलब दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो गए, सिमिलर हो गए AA से। दिस इंप्लाइज ट्रायंगल AMO इज सिमिलर टू ट्रायंगल M के इक्वल N है एंगल, M बीच में है तो N यहां पर सेंटर में आ गया। एंगल O के इक्वल है, O लास्ट है तो O लास्ट आ जाएगा। बचा क्या? D, तो DNO बाय AA सिमिलैरिटी। हम साइड्स प्रोपोर्शन में ले सकते हैं। देयरफॉर AM अपॉन DN इज इक्वल टू AO अपॉन AO फर्स्ट क्लास DO फर्स्ट क्लास, AO अपॉन DO। हमें जो चाहिए था हमने वो वाला पेयर ले लिया, राइट। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इसको हम ले लेते हैं स्टेटमेंट 1। सो पुटिंग इन 1, putting in 1 we get area triangle ABC upon area triangle DBC equals to AM upon DN की जगह क्या आ गया, AO upon OD। यही हमें प्रूफ करना था, AO अपॉन OD, यही हमें प्रूव करना था। सी, यही चीज हमें प्रूव करनी थी। यहां पर एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO अपॉन DO, एरिया ABC अपॉन एरिया DBC इक्वल टू AO अपॉन OD और DO सेम बात है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इन द एडजॉइनिंग फिगर द लाइन सेगमेंट PQ is parallel to the side AC। ये NCERT में एग्जाम्पल में है क्वेश्चन, एंड दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन द एडजॉइनिंग फिगर द लाइन सेगमेंट PQ is parallel to the side AC of triangle ABC। जो PQ है ये हमारा पैरेलल है AC के, राइट। गिवन में लिख लेते हैं हम, गिवन PQ is parallel AC and it divides the triangle into two parts of equal area। जो PQ है ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये वाले पार्ट का जो एरिया है
ये इस पार्ट के एरिया के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ट्रायंगल PBQ का एरिया है वो पूरे ट्रायंगल का क्या हो जाएगा, अगर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो हाफ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या चीज गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APQC। इसका मतलब इट इज एरिया ट्रायंगल ABC जो है वो ट्वाइस एरिया ट्रायंगल PBQ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि PQ जो है ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। इसका मतलब जो ये PBQ का जो एरिया है वो पूरे ट्रायंगल का हाफ है। इसका मतलब पूरे ट्रायंगल का एरिया इस ट्रायंगल का ट्वाइस हो गया, इस ट्रायंगल के एरिया का ट्वाइस हो गया। तो ये स्टेटमेंट मैंने यूज करी। अब हम क्या करते हैं, एरिया यूज हो रहा है, मतलब कि एरिया वाली थ्योरम अप्लाई करेंगे। बट बिफोर अप्लाइंग द एरिया वाली थ्योरम वी हैव टू प्रूव दैट द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बिकॉज ट्रायंगल सिमिलर हमें यहां पर गिवन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, रेशियो ऑफ AP इज टू AB। हमें AP रेशियो AB फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर करते हैं। सॉल्यूशन, सी इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PBQ, सी एंगल B जो है वो तो कॉमन हो गया, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B कॉमन, एंड ये वाला एंगल हमारा इसके इक्वल हो गया, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बिकॉज द लाइन्स आर पैरेलल। एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल PQP, corresponding angles because PQ is parallel to AC. This is known to us, given है ये, दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। This implies triangle ABC is similar to triangle B के इक्वल B है, B सेंटर पर लिख देंगे। C किसके इक्वल है, एंगल Q के इक्वल है। C लास्ट है तो Q लास्ट में आ जाएगा। C आ गया, B आ गया, Q आ गया, बचा क्या, P। P हमारा फर्स्ट पोजीशन पर आ गया बाय AA सिमिलैरिटी। अब यहां पर एरिया वाली थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल PBQ इक्वल टू रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। हम वो वाली साइड्स इन्वॉल्व करके चलते हैं जिसमें AP एंड AB इन्वॉल्व हो रहा, बिकॉज तीनों पेयर में से हम कोई भी यूज कर सकते हैं। AP एंड PB हमारा किस साइड पर यूज हो रहा है, AP एंड PB इस साइड पर यूज हो रहा है, तो हम ये वाली साइड कंसीडर करते हैं, ABC का AB और इसका PB, ABC का AB एंड इसका PB, यानी AB स्क्वायर अपॉन PB स्क्वायर, ये आ गया। सी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें किसके इक्वल गिवन है, ट्वाइस एरिया ट्रायंगल PBQ। तो हम यहां पर क्या करते हैं, वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहां पर, कहां से, ये, तो ये हमारा बन गया ट्वाइस एरिया ट्रायंगल PBQ अपॉन एरिया ट्रायंगल PBQ इज इक्वल टू, इसको हम AB अपॉन PB का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये वैल्यू हमने प्लेस करी है कहां से, सी यहां से हमने ये वैल्यू यहां पर यूज करी, ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। इसका मतलब जो AB रेशियो PB है वो हमारा अंडर रूट 2 के इक्वल हो गया, बिकॉज यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां पर रूट आ जाएगा, तो AB रेशियो PB किसके इक्वल आ गया, रूट 2 के इक्वल आ गया। बट हमें AB चाहिए और AP चाहिए, हमें PB नहीं चाहिए, तो हमें PB को कन्वर्ट करना पड़ेगा। PB से यहीं पर कर लेते हैं, PB प्लस PA इज इक्वल टू AB। तो PB का जो वैल्यू है हमारा वो किसके इक्वल आ जाएगा,
पी बी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए पी। ये वैल्यू हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुटिंग इन 1 we get AB as it is, PB का वैल्यू AB माइनस AP इज इक्वल टू √2। इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, AB माइनस AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2। अब हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर दें, AB के नीचे AB को ले जाते हैं, AP के नीचे भी AB को ले जाते हैं। AB अपॉन AB माइनस AP अपॉन AB इज इक्वल टू 1/√2। ये कैंसिल हो गया, इसको हम इस साइड ले जाते हैं और इसको इस साइड ले आते हैं, देयरफॉर AP रेशो AB इज इक्वल टू 1 माइनस 1/√2। ये नेगेटिव टर्म को राइट पर लेगा और 1/√2 को लेफ्ट पर लाए, ये 1 था हमारा, तो 1 माइनस 1/√2। सो दिस इज एलसीएम लेंगे √2 माइनस 1/√2 AP रेशो AB। सो द रेशो इज √2 माइनस 1 रेशो √2। दिस इज आंसर। यही हमें फाइंड आउट करना था, AP रेशो AB हमें फाइंड आउट करना था, AP रेशो AB हमने फाइंड आउट कर लिया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एनसीईआरटी एग्जाम्पल से है, बार बार करने वाला क्वेश्चन है। तो ये था हमारा एरिया वाली जो हमारी सिमिलैरिटी के अंदर थ्योरम है उसका प्रॉपर यूज। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, D, E and F are respectively the midpoints of the sides AB, BC and AC of triangle ABC। ये हमें यहाँ पर midpoints given है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, ये हमें given है। D, E, F are the midpoints। तो given में हम लिख लेते हैं D, E, F are the midpoints, यानी कि AF is equal to FC, AD equals to DB and EB equals to EC। EB equals to EC, ये हमें गिवन है। फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ABC। DEF एंड ABC का हमें रेशियो निकालना है, इस ट्रायंगल का बड़े वाले ट्रायंगल के साथ रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से हम कर सकते हैं, हम डायरेक्टली करते हैं प्रूफ। प्रूफ में हम क्या ले सकते हैं, अगर हमें क्या चाहिए, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF एंड ABC हमें फाइंड आउट करना है, यानी रिक्वायर्ड क्या है हमारा, एरिया ट्रायंगल DEF रेशियो एरिया ट्रायंगल ABC, दिस वी हैव टू फाइंड। तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को किसी तरीके से सिमिलर कर दें तो क्या होगा, हम एरिया वाली थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज एरिया आ गया, सिमिलर भी हो जाएंगे, थ्योरम अप्लाई होगी। अब कैसे हम इन्हें सिमिलर कर सकते हैं, सी जो EF है हमारी वो पैरेलल टू AB हो जाएगा, बिकॉज 9th क्लास में हमने थ्योरम करा था, द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द two sides of a triangle is parallel to the third side and it is half in length of the third side। E and F हमारे मिड पॉइंट्स हैं, तो इसका मतलब EF पैरेलल टू AB हो जाएगा। सी इन प्रूफ F इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, मतलब कि AF इज इक्वल टू FC, BE equals to EC, BE equal to EC, ये हमें गिवन है। Therefore,
by using midpoint theorem, EF is parallel to AB, EF parallel AB, EF हमारा AB के पैरेलल हो गया, एंड EF is equal to half of AB, EF is equal to half of AB, एंड AB को हम ट्वाइस ऑफ AD लिख सकते हैं, तो EF is equal to half of AB को हम ट्वाइस ऑफ AD लिख सकते हैं, बिकॉज AB is equal to ट्वाइस AD, ये हमें गिवन है बिकॉज D is the midpoint of AB। यहां से ये कट हो गया, यानी कि EF is equal to AD आ गया। सी EF parallel AB, इसका मतलब EF parallel to AD also because AD lies on AB, AD lies on AB, this implies जो EF है वो पैरेलल टू AD हो गया, therefore from 1 and 2, from 1 and 2 ADEF is a parallelogram, ADEF is a पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो जाता है तो वो हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम के जो ऑपोजिट एंगल्स हैं हमारे इक्वल होते हैं, दिस इंप्लाइज ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल हो जाएगा, दिस इंप्लाइज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल FED, ये एंगल इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली EFDB इज अ पैरेललोग्राम, बिल्कुल सेम इसी तरीके से हमारा EFDB भी पैरेललोग्राम हो जाएगा, उससे हमारा ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, यानी कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल EFD। अब इन बड़े वाले ट्रायंगल में और छोटे वाले ट्रायंगल में दो एंगल्स हमारे इक्वल हो गए, एक ये हो गया, ये वाला इसके इक्वल हो गया और ये वाला इसके इक्वल हो गया। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF क्या चीज हमारे पास है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल FED, एंगल B इक्वल्स टू एंगल EFD, प्रूव्ड अबव। ये अभी हम प्रूव कर चुके हैं। Therefore, triangle ABC is similar to triangle C। A के इक्वल E है, A फर्स्ट पोजीशन पे है तो E फर्स्ट पोजीशन पर आ गया, B F के इक्वल है, B सेकंड पर है तो F सेकंड पर आ गया, बचा क्या, DEFD बाय A के सिमिलैरिटी। ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है इसका मतलब एरिया वाली थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। Therefore, एरिया ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ट्रायंगल EFD इक्वल्स टू AB अपॉन EF का होल स्क्वायर, AB अपॉन EF का होल स्क्वायर। सी EF जो है वो हमारी हाफ ऑफ AB है, ये अभी हमने यहां पर प्रूव करा था, EF इज हाफ ऑफ AB, यहां पर हमने प्रूव करा था। तो हम इसको लेकर चलते हैं, सिंस
ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई एफ। अगर ई एफ हाफ ऑफ ए बी है तो ए बी ई एफ का ट्वाइस होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, एरिया ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्राइंगल ई एफ डी इक्वल्स टू ए बी को ट्वाइस ई एफ अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर। ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, किसके इक्वल हो गया, 2 स्क्वायर इज 4, 4 अपॉन 1। हमें क्या रेशियो फाइंड आउट करनी थी, हमें रेशियो फाइंड आउट करनी थी एरिया डी ई एफ अपॉन ए बी सी। क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। देयरफॉर डी ई एफ अपॉन ए बी सी, देयरफॉर एरिया ट्राइंगल डी ई एफ और ई एफ डी सेम, रेशियो एरिया ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू, रेसिप्रोकल करा तो क्या हो जाएगा, 1:4, 1:4। ये हमें फाइंड आउट करना था। तो ये हमारा था, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में इस तरीके से मिड पॉइंट्स दिए हों और बीच में एक ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल के सिमिलर करना है तो मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई होगी। मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई करके हम क्या करेंगे, पहले पैरेललोग्राम प्रूफ कर देंगे। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हम ऑपोजिट एंगल्स को इक्वल ले सकते हैं। एक इस पैरेललोग्राम में ये इसके इक्वल आ गया, इस पैरेललोग्राम में ये इसके इक्वल आ गया। ए प्रॉपर्टी से हमारे जो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम। प्रूव दैट द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज हाफ द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स डायगोनल। मतलब एक स्क्वायर है, स्क्वायर की साइड पर अगर हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं और एक डायगोनल पर इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो जो डायगोनल पर हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल बना है, जैसे कि ये है हमारा डायगोनल पर ए एफ सी, इसका जो एरिया है वो ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड, मतलब कि बी ए सी, इसके एरिया के ट्वाइस के इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें गिवन क्या है, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। तो क्या करते हैं, लिख लेते हैं गिवन ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। ए बी सी डी स्क्वायर है, मतलब एंगल 90 डिग्री है। एंड जो हमारा ए एफ सी है और बी ई सी है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ट्रायंगल ए एफ सी एंड ट्रायंगल बी ई सी आर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। ये हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। हमें क्या करना है, इनके एरिया में रिलेशन फाइंड आउट करनी है। एरिया में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रायंगल्स को सिमिलर करना पड़ेगा। एंड जो हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है उनके एंगल, ईच एंगल 60 डिग्री, मतलब ए प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल्स हमेशा सिमिलर होंगे। कोई भी इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, दे आर ऑलवेज सिमिलर। प्रूफ सी, ट्रायंगल ए सी एफ is similar to triangle BCE because both are equilateral. दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया वाली थ्योरम हम अप्लाई करें। देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ए सी एफ अपॉन एरिया ट्रायंगल बी सी ई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर अपॉन बी सी स्क्वायर, हमने डायगोनल एंड साइड वाला रिलेशन यूज कर लिया, राइट। एंड हमें प्रूव क्या करना था, मैंने वो लिखा नहीं है, यहां पर लिख लेते हैं। टू प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल, यानी कि AFC
is twice area triangle described on the side BCE। इस तरीके से भी ले सकते हैं, और एरिया ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू हाफ एरिया ट्रायंगल AFC, ऐसे भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, रिलेशन सेम है। अब हम यहां पर देखते हैं कि हमारा AC एंड BC में कोई रिलेशन है। AC एंड BC में रिलेशन आ सकता है। सी इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री है, बिकॉज ABCD इज अ स्क्वायर, ये हमें गिवन है, राइट। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। दिस इंप्लाइज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंड AB is equal to BC because ABCD is a square, ये भी हमें गिवन है, ABCD is a square। तो AB एंड BC इक्वल हैं, तो हम क्या करते हैं, जो AC स्क्वायर है वो हमारा AB का वैल्यू BC डाल देंगे, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AC स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस BC स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये वैल्यू इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, पुटिंग इन 1, पुटिंग AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2BC स्क्वायर इन 1, वी गेट एरिया ट्रायंगल ACF अपॉन एरिया ट्रायंगल BCE इज इक्वल टू AC स्क्वायर का वैल्यू 2BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर एज इट इज, BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट हो गया। एरिया ट्रायंगल BCE को अगर हम यहां पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, यहीं पर कर देते हैं, देयरफॉर एरिया ट्रायंगल ACF इज इक्वल टू ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ट्वाइस एरिया BCE, ट्वाइस एरिया ट्रायंगल BCE, यही हमें प्रूव करना था। तो ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि अगर हम एक स्क्वायर के डायगोनल पर इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब करें और एक उसकी साइड पर इक्विलैटरल ट्रायंगल डिस्क्राइब करते हैं, देन एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल described on the diagonal is equal to twice the area of triangle described on its side। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि सिमिलैरिटी के अंदर जो एरिया की रिलेशन है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, उसकी जो हमारी थ्योरम है, रिलेशन है, उस पर बेस हमने ये क्वेश्चंस करें। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम पाइथागोरस एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे।